दोस्तों 22 जनवरी 2024 को भारत देश में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई है जिसका सपना लगभग हर भारतीय कई सालों से देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और अविस्मरणीय पल सभी लोगों ने लाइव टेलीकास्ट के रूप में और वहां प्रेजेंट लेके आंखों देखा हाल देखा है, जो कि आज भी अभी भी सभी के मन में तरोताजा है। जी हाँ दोस्तों, पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व राममय हो गया है और हर कोई भारतीय ये जान चुका है कि सारे काम अगर बनते हैं, सारे दुख का अगर निवारण होता है तो वो राम ही हैं जो सभी सिद्धियों से पूर्ण है। और राम का नाम जपने से ही हर समस्या का समाधान होता है, जीवन आनंदमय बनता है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मुझे मौका मिला उत्तराखंड जाने का और इस उत्तराखंड की सीरीज में मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की है। पहले ही दिन जब हम नैनीताल पहुंचे तब हमें एक ऐसी जगह जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो अपने आप में राम के स्वरूप से परिपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कैंची धाम में स्थित बाबा नीम करोली का आश्रम, जो स्वयं में यही सीख देते रहे कि राम का नाम जपते रहिए और सारे काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ कैची धाम आश्रम की। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि क्यों इस आश्रम का नाम कैची धाम पड़ा, क्या है बाबा नीम करोली की आश्चर्यजनक ऐसी कहानियाँ जो आपको हैरान कर सकती है, और आप इस आश्रम में आके कैसी अनुभूति ले सकते हैं, और इसके साथ साथ यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते दोस्तों, हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण एंड झूले झूले। कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उत्तराखंड आई हूँ घूमने के लिए और आज फर्स्ट डे है हमारे घूमने का, और आज हम जा रहे हैं प्रचलित कैंची धाम आश्रम बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए, जो यहाँ से ऑलमोस्ट खुरपाताल नैनीताल से ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर्स की दूरी में है। तो चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन करते हैं बाबा नीम करौली की। राम भक्ति श्री बाबा नीम करोली आश्रम। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हम कैंची धाम आश्रम पहुंचने वाले हैं, और ये आश्रम सुबह के 6:30 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। आश्रम के थोड़े से ही 50-100 मीटर की दूरी में आप देखेंगे पार्किंग एरिया, जहां पे अपने 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पार्क करके आश्रम में दर्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। दिन के 12:30 बज रहे हैं और हम पहुँच गए हैं बाबा नीम करोली के आश्रम, जो कि बेसिकली ये मेन आश्रम है बाबा नीम करोली का। और मैं बाहर से ही आपको ये दिखा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाना, वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। बाबा नीम करोली की अगर दोस्तों बात की जाए ना, तो बहुत ही सिद्ध माने जाते हैं और बहुत सारी शक्तियाँ उन्होंने हासिल की थी, और बहुत सारी कहानियाँ उनकी शक्तियों से प्रचलित कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। लोगों की श्रद्धा बहुत है, यहाँ तक कि बहुत सारी प्रचलित हस्तियाँ जैसे मार्क जुकरबर्ग और अभी हाल फिलहाल विराट कोहली और उनकी फैमिली यहाँ पे आई थी, और बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके। बहुत सारे लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पार्किंग एरिया से जैसे हम बाहर निकल रहे हैं उससे एग्जैक्ट जो है राइट साइड में सीधे सामने ही है बाबा नीम करौली जी का आश्रम, और आसपास कुछ दिखाने हैं। यहाँ पे पहाड़ी जूस अचार मिलता है ये दुकान में, और पास में ही काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जिसमें आप देखेंगे बाबा जी से रिलेटेड उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप भीड़, ये है कैची धाम आश्रम को जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़। ऑलमोस्ट सारे दिन, हफ्ते में पूरे दिन यहाँ पर भीड़ ही रहती है, क्योंकि बाबा के जो फ़ैन फॉलोवर्स हैं, या आप कह सकते हैं जो उन पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, वो पूरे विश्व में मौजूद हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो दिख रहा है लाल और पीले रंग का जो वही आश्रम है, और यहाँ से ये पूरा जाने का रास्ता है। बस ये जो पाथवे है यहाँ तक आप वीडियो और फ़ोटोशूट ले सकते हैं। इसके आगे जो है जैसे ही मंदिर की तरफ एंट्री होती है, वहाँ से वीडियो शूट और फ़ोटोशूट लेना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। तो
दोस्तों जस्ट अभी हम लोग बाबा नीम करोली के दर्शन करके आए हैं, और क्योंकि आश्रम के अंदर वीडियो और फ़ोटो शूट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसलिए आप अंदर जाके फ़ोटो और वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। यह माना जाता है कि नीम करोली जो बाबा हैं वो हनुमान जी के अवतार के रूप में माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आकर आश्रम में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, 1 या 7, या आपकी श्रद्धा के अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि फेमस क्रिकेटर जो है महेंद्र सिंह धोनी वो अपनी फैमिली के साथ आने वाले हैं। कल वो नैनीताल घूमने गए थे और यहाँ पर आज बाबा जी के दर्शन करने आने वाले हैं। और मंदिर में आप लोगों को आप थोड़ी देर स्पेंड कर सकते हैं टाइम। और यहाँ पर आप पीछे जो देख रहे हैं, जो नदी बह रही है, ये शिप्रा नदी है, जो यहाँ से आश्रम के पास से ही बहती है। गुरुजी के विषय में दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि ऐसा माना जाता है कि बाबा ये मानते थे कि आपको अपने कोई शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने भक्त बनाइए। तो इनका जो पैतृक शिष्य होता है वो कोई परंपरा नहीं है, बाबा ही हुए, उसके बाद जितने भी है वो सब भक्त की सीरीज़ में ही आते हैं। दोस्तों यदि आप बाबा जी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ या उनकी मिराकुलस स्टोरीज़ को जानना चाहते हैं तो रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि इनके बहुत ही फेमस डिसाइपल थे, जिनको बाबा जी ने नाम रामदास दिया था, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मिराकल ऑफ लव, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी जानकारी, उन्होंने बहुत सारी आश्चर्यजनक जो उनकी कहानियाँ हैं उनको प्रकट किया है। क्योंकि उनके पास आकर, बाबा जी के पास, उन्होंने स्वयं में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की अनुभूति की और वो उनके बहुत ही प्रचलित एक भक्त के रूप में जाना जाते हैं। दोस्तों बाबा जी की शक्तियों से संबंधित एक घटना जो बहुत ही प्रचलित है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे बाबा नीम करोली जी के बारे में सबको धीरे धीरे पता चला, उनकी शक्तियों के बारे में पता चला। एक समय की बात है कि वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी ने उन्हें पकड़ लिया और टिकट ना होने के कारण ट्रेन से नीचे उतार दिया। और जब वो ट्रेन से नीचे उतरे तो उनके कोई एक भक्त थे जो उनकी सिद्धियों के बारे में जानते थे, शक्तियों के बारे में जानते थे। तो उन्होंने, उस भक्त ने टीटी से कहा, क्योंकि ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वहीं रुक सी गई थी, तो उसने बताया कि जब तक आप बाबा जी को वापस से ट्रेन में नहीं बैठाएंगे ना, तब तक ये ट्रेन आगे नहीं चलेगी। और सच में बाबा जी के बैठने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ी। तो तब से दोस्तों उनके बारे में सब लोगों को, उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात हुआ। 10 सितंबर 1973 के दिन दोस्तों बाबा जी ने अपना शरीर त्याग कर महासमाधि को प्राप्त किया। उनका अस्थि कलश जो है वो इसी धाम में मौजूद है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इस आश्रम का नाम कैंची धाम क्यों पड़ा, जबकि ये तो बाबा नीम करोली का आश्रम है। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक तथ्य है कि कैंची धाम आश्रम की ओर जो सड़क जाती है ना, वो कैंची की तरफ 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है। जैसा कैंची होता है ना, वैसे 2 तीखे मोड़ की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस आश्रम का नाम कैंची धाम आश्रम रखा गया है। दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आपको यहाँ पे पहुँचना है तो एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज के माध्यम से आप कैसे पहुँच सकते हैं। यदि आप एरोप्लेन के थ्रू आ रहे हैं तो नियरेस्ट आपको एयरपोर्ट मिलेगा पंतनगर का एयरपोर्ट, जो ऑलमोस्ट यहाँ से 70 किलोमीटर्स की दूरी में है। वहाँ से आप कोई भी प्राइवेट कार जो है, आप व्हीकल, कोई भी प्राइवेट जो टैक्सी बसेस चलती है यहाँ के लिए आप कर सकते हैं। रेलवेज़ के थ्रू आना चाहते हैं तो काठगोदाम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट 38 to 40 किलोमीटर्स की दूरी में है। उसके बाद वापस से आप कोई भी जो गाड़ी है, प्राइवेट टैक्सी जो चलती हैं, वो आप करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप रोडवेज़ के थ्रू आना चाहते हैं तो कैंची धाम आश्रम पूरी तरीके से वेल कनेक्टेड है दोस्तों। रोडवेज के थ्रू आप आसानी से कोई भी जगह से आप रोडवेज के थ्रू अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी लेके आसानी से आप, या पर्सनल जीप या टैक्सी करके आप पर्सनली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। रोडवेज के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। और यदि आप नैनीताल घूमने आए हैं तो नैनीताल से भी आराम से बसेस और यहाँ पे टैक्सी आसानी से जो है गाड़ियाँ चलती हैं, तो आप नैनीताल से भी यहाँ पर आ सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है नैनीताल से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय बाबा नीम करोली।